इस देश में जो मॉडल चल रहा है कि चंदा दो धंधा लो, तो उस मॉडल को लेकर भी हम लोगों को आपत्ति है। ड्राइवर तो जो गाड़ी खरीद रहा है ना, वो खुद बेचने को तैयार है। चोर कभी चोरी करके ये नहीं बोलेगा कि मैं चोर हूँ। कमीशन रेट है वो आप लोग कम में ज़्यादा लिए जा रहे हैं और आप तक जो पैसा कम पहुँच। जी बिल्कुल जी, 25-25, 30% कमीशन ली जा रही है हम लोगों से। शोषण हो रहा है ड्राइवरों का। इस चीज़ के लिए हम लोग जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो टैक्सी और ऑटो चालक हैं उनकी 2 दिवसीय हड़ताल दिल्ली NCR में घोषित की गई है, जिसके बाद से तमाम जो ऑटो और टैक्सी चालक हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को यहाँ पर रख रहे हैं। आपको बता दें 2 दिन की ये हड़ताल है, जिसमें दिल्ली के आसपास और दिल्ली में जो ऑटो चालक हैं और जो टैक्सी चालक हैं वो आप पूरी तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से ओला उबर जैसी सुविधा देश के अंदर हो गई है और उसके बाद से जो आम ऑटो वाले हैं या टैक्सी वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके रोज़गार पर एक असर पड़ा है, जिसके बाद से उनकी जो रोज़मर्रा की जो समस्या हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। और इसके चलते आपको बता दूं लगभग कई करोड़ जो पैसेंजर्स हैं आज उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आम तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए दिल्ली के अंदर ऑटो का ही इस्तेमाल जो आम नागरिक है वो करते हैं, जिसके अगर इस तरीके की हड़ताल से निश्चित तौर से जो आम जनता है उसको मुश्किलें बढ़ने वाली। देख सकते हैं तमाम ऑटो चालक ड्राइवर चालक यहाँ पर अलग अलग संस्थान से पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं कि मांगे क्या हैं और क्या वो सरकार से चाहते हैं। सर आपका क्या नाम है? जी राहुल नाम है मेरा। राहुल, आप ऑटो चलाते हैं? टैक्सी चलाते हैं जी। क्यों आज आप लोगों ने हड़ताल 2 दिन की जो है घोषित की? ये हड़ताल इसलिए करी गई है कि हम लोगों को ओला उबर जैसी कंपनियां, एग्रीगेटर जितनी भी कंपनियां हैं, हमारे हक का पैसा हमें नहीं दे रही। हमें 6-6 रुपये किलोमीटर में गाड़ियां चलवा रही हैं। इसलिए हमने जो है स्ट्राइक के लिए यहाँ पे जो है अपनी आवाज़ आगे लगाई है। ये हमारा पर्चा भी है। ठीक है, तो लेकिन अभी जो आपने ये हड़ताल की इससे आम जनता को भी तो मुश्किलें अभी होंगी। जनता के लिए तो हमने जो है अखबार में भी मीडिया में भी सबको जो है इस चीज़ के लिए पता हुआ है कि हमें जो है 22 और 23 दिन के लिए हड़ताल जी। यानी समस्या है जो कमीशन रेट है वो आप लोग कम में ज़्यादा लिए जा रहे हैं और आप तक जो पैसा कम पहुँच। जी बिल्कुल जी, 25-25, 30% कमीशन ली जा रही है हम लोगों से। शोषण हो रहा है ड्राइवरों का। इस चीज़ के लिए हम लोग जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। ठीक है, ये तो कंपनी की तरफ से आप लोग की परेशानी। क्या दिल्ली आप लोग दिल्ली में ऑटो चलाते हैं, दिल्ली पुलिस या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी कोई शोषण? नहीं, वो लोग भी सहयोग में हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे वो लोग, क्योंकि हम शांतिपूर्ण जो है अपना धंधा। आम तौर पे उनकी तरफ से कोई शोषण किया जाता है, चाहे दुनिया भर के जो चार्जेस होते हैं कि ये चालान हो गया वो चालान, क्या उसका भी सामना आपको करना पड़ता है? नहीं जी, वो तो देखो अपने ऊपर है, बाकी तो इनकी तरफ से कोई हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक को लेकर थोड़ी परेशानी होती है, वो तो झेल रहे हैं। आप भी ऑटो चालक? नहीं, मैं ऑटो चालक नहीं हूँ। एक्चुअली मैं खुद एक टैक्सी मतलब ओनर हूँ, टैक्सी ओनर हूँ और मेरी खुद की टैक्सियाँ चलती हैं। सबसे बड़ी समस्या है कंपनी के साथ। कंपनी का जो फेयर है वो बिल्कुल 0 के बराबर है। और दूसरी बात यह है कि इस देश में जो मॉडल चल रहा है कि चंदा दो धंधा लो, तो उस मॉडल को लेकर भी हम लोगों को आपत्ति है। कंपनियां क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत सरकार के उसमें झोली में कुछ डाल देती है, तो कंपनियां अपना पूरा एक मनमाने तरीके से लूटने की कोशिश कर रही है। यानी चंदा दे देती है फिर सरकारों से अपने बिल्कुल कंपनियां। देखिए, उबर कंपनी अमेरिकन कंपनी है, बात करें हम इंडियन कंपनी की भी तो ओला है, रैपिडो है, तो ये कंपनियां भी आजकल यही मॉडल अपना रही है कि सरकार की झोली में थोड़ा चंदा डालो और धंधा लो। धंधा लेने का मतलब ये हो गया कि सरकार की तरफ से खुली छूट मिल जाती है, जिसमें वो मनमाना अपने तरीके से जो रेट देना चाहिए ड्राइवर को वो नहीं देते। अपने मनमाने तरीके से किसी को भी ब्लैक लिस्ट कर देना, अपने मनमाने तरीके से ही पैसेंजर से कस्टमर से लूट कर लेना। वो लूट ही है। अगर 1.5 किलोमीटर के
अगर कोई राइडर 1.5 किलोमीटर का सफ़र करता है ओला या उबर के अंदर, अगर उससे 700-800 रुपये अगर कंपनी पर ले लेती है और ड्राइवर को वही 100-200 रुपये मिलते हैं, तो ये एक तरीके से इतना अगर मैं बोलूँ कि जो लूट हो रही है वो सरकार की नाक के नीचे हो रही है। और प्रशासन, मैं बोलूँ भारत सरकार बिल्कुल नितिन गडकरी जी का जो पीछे भी 5 साल, पीछे 10 साल से ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हैं, उनकी नाक के नीचे चल रहा है। लेकिन वो तो ये दावा करते हैं कि बहुत ही सुचारू तरीके से वो अपना डिपार्टमेंट चला रहे हैं, किसी तरह के भ्रष्टाचार। चोर कभी चोरी करके ये नहीं बोलेगा कि मैं चोर हूँ। सीधी बात है, पिछले कुछ टाइम में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का देखा, उसमें देखा कि जो चंदा लो धंधा लो का मॉडल सामने आया, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनके चंदे के धंधे के ऊपर रोक लगे। हालांकि कई राजनीतिक दलों ने साफ साफ कहा है कि इस देश के अंदर, आपने भी अगर आप खबरें करते हैं तो आपको भी मालूम होगा कि इस देश में रवैया वो चल रहा है, चंदा दो धंधा लो। ठीक है, अगर जैसे आपने बताया टैक्सी ड्राइवर कंपनी के कॉर्नर हैं जो भी, कितनी टैक्सीज आपके अंडर चलती है? ठीक है, मेरे पास खुद की 4 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, मैं चारों आपने किसी कंपनी में जोड़ी हुई? कंपनियाँ सिर्फ ओला उबर में चलती है। अगर मैं बात करूँ ड्राइवर्स की, जो ड्राइवर चलाते हैं उनको हम 50-50 में गाड़ी दे देते हैं कि भाई दिन भर में जो आप कमा सकते हो कमा लो, आधा आपका आधा हमारा। लेकिन वो ड्राइवर जब इतना भी नहीं कमा पा रहा कि वो अपने घर की जरूरत पूरी कर पाए या मुझे दे पाए, तो आप समझ सकते हो कि क्या है। और सबसे बड़ी दिल्ली की समस्या यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, हम भी मानते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अगर मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, दिल्ली रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, दिल्ली सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, तो दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल मैं बात करूँ कैलाश गहलोत जी की, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुद्दे को सुने और इस मुद्दे को हल करे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, सब जगह की टैक्सी आके काम करती हैं, जिससे दिल्ली के जो नागरिक है, जो दिल्ली सरकार को राजस्व दे रहे हैं, जो टैक्स के पैसे दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं छूट है। उनको कहीं ना कहीं, यानी कि देखिए अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली के चालक हैं, उनको कहीं ना कहीं इन सब साथ जो चलते नुकसान जो हो रहा है। आपसे क्या नाम है? रफ़ीक अहमद। रफ़ीक जी, आप क्या ऑटो चलाते हैं? टैक्सी है जी। क्या मुश्किलें आप लोगों को आ रही है जिसके चलते? मुश्किल ये है कि जो ओला उबर है, रेट जो अभी करंट में है 10 रुपये किलोमीटर देते हैं। 10 रुपये में फिर जो काट के हमें मिलता है वो 8 रुपये किलोमीटर पे मिलता है। अभी आप किसी से भी पता कर लीजिए, अगर हम सीएनजी भरवाते हैं तो वो जो सीएनजी है वो 600 रुपये में 100 किलोमीटर चलती है। उस हिसाब से जो हम उसका खर्चा काट रहे हैं तो वो 5 से 6 रुपये पर किलोमीटर कटता है। बचा हमें कितना? 2 रुपया, 2 से 3 रुपया। 2 से 3 रुपये पर किलोमीटर में हम कितनी गाड़ी चलाएंगे? 15 घंटे में 100 किलोमीटर, 150, या आपके हिसाब से मान लीजिए खूब मेहनत 15 घंटे करते हैं, 200 किलोमीटर चला लेंगे। ट्रैफिक भी होता है। 200 के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 से 800 रुपये बन रहा है पूरे दिन में 15 घंटे मेहनत करने के बाद। उसके बाद आप देखिए गाड़ी का खर्चा, 72,000 रुपये का कागजों का खर्चा है कमर्शियल गाड़ियों का, जो हम टैक्स भी दे रहे हैं सरकार को, और कागज भी मान लो मेंटेन रखने पड़ते हैं, नहीं तो हम रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं। उसके अलावा फिर जो किस्त और वो सब है वो अलग हो गया। ड्राइवर तो जो गाड़ी खरीद रहा है ना, वो खुद बेचने को तैयार है। मैंने पिछली साल गाड़ी ली थी 4.5 लाख रुपए की, जिसमें से आज की इंश्योरेंस मेरा ख़त्म लगभग हो रहा है 30 तारीख को, और वो भी वैल्यू आज उसकी घट के 1.5 लाख कम हो गया, तो उसमें कितना 3 लाख रुपए बचा। और जबकि मैंने 10,000 रुपये इस गाड़ी से नहीं जोड़ पाया। आए दिन कोई ना कोई खर्चा, कभी चालान हो रहा है, कभी वो, तो मतलब अठन्नी भी नहीं है और खर्चे पे खर्चा है। तो वही है कि ड्राइवर समझ करे तो करे क्या, मजबूरी है। हमने देखा था जब दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली के आप लोग चालक हैं, दिल्ली सरकार ने खासतौर से बड़ा फ़ायदा ऑटो वालों से उठाया था अपने चुनाव के समय पे। तो क्या अब आप लोगों की समस्याओं को सुनने का काम सरकार हम चाहते हैं कि ओला और उबर, या फिर तो सरकार एक कोई कंपनी अपनी निकाले जो उसमें एक सरकारी रेट तय करा जाए, और नहीं तो अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ओला
उबर को अपने अंडर में ले, क्योंकि जो स्टेट सरकार है या जो मान लो भारत सरकार, वो अपने अपने स्टेट में परमिशन इन लोगों को खुद ही बगैर परमिशन के तो ये नहीं चला रहे होंगे, ये टैक्स देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इनको अपने अंडर में ले और एक सरकारी रेट तय करा जाए जो उस हिसाब से हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो निजी कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी कर रही हैं और आपने खुद इनकी ज़बानी सुना है कि किस तरीके का एक आर्थिक शोषण जो है यहाँ पर चालकों का हो रहा है। तमाम देखिए चालक यहाँ पर हैं जो यहाँ पर खुद करके बता रहे हैं कि हमारे ज़रिए से कंपनी एक मोटी कीमत पे गाड़ी चलवाती है और जो कमीशन का ज़्यादा हिस्सा है वो अपने पास रखती है और जो चालक है उनके पास महज कुछ ही रुपए बच जाता है। ऐसे में बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोज़गारी के चलते जो घर चलाना है, जो उनकी ज़रूरत है, जो आए दिन की ज़रूरत होती है, उनको पूरा करने में इन लोगों को खासी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि वो इनकी समस्याओं को सुने और इनको एक इस तरीके का निदान यहाँ पर प्रदान करने की ज़रूरत है, जिससे इन लोगों की भी जो जीवनी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।